हूँ। अभी तक जो है हमने पूर्व ज्ञान के आधार पर ये जान लिया था कि मानव के शरीर में पाचन तंत्र होता है, डाइजेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र होता है। उसी प्रकार से मानव के शरीर में एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, उत्सर्जन तंत्र। अब यह उत्सर्जन तंत्र जिसको जो है हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब उत्सर्जन जैसा इसका शब्द है, इसका मतलब होता है बाहर निकलना। जी हाँ, तो हमने ये पढ़ा कि श्वसन की क्रिया के दौरान जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रत्येक सेल्स में जो है CO2 निकल रही है, कुछ गैसें भी निकल रही हैं। हमने पाचन की क्रिया में पढ़ा कि हमारे शरीर से जो है विभिन्न प्रकार के जो है अपशिष्ट मल इत्यादि का निर्माण भी हो रहा है। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं तो ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को हम जो है अपने शरीर से बाहर निकालें। जी हाँ, तो वही सिस्टम जो है उत्सर्जन तंत्र जो है कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि जो है उत्सर्जन ही क्या है। तो देखिए, शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालना। जी हाँ, शरीर से हमारे शरीर में अपशिष्ट का मतलब जो है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं हैं, अर्थात जो है हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है। जैसे पसीना, मलमूत्र, ये सब जो है हमारे शरीर से बाहर निकालना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जब हम अपने शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को जो है कहते हैं हम उत्सर्जन। एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए। तो हम बता सकते हैं कि शरीर से जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या वेस्ट मटेरियल है उसको जो है शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। अब उत्सर्जन तंत्र क्या है, सिस्टम क्या है, तो आइए जानें उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र जैसे हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम है उसी प्रकार यह भी एक तंत्र है। तंत्र यानी कि जिसमें शरीर के बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र होता है जो शरीर से अपशिष्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। और बाहर ही नहीं निकालता अपितु शरीर का यानी कि हमारी बॉडी का बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखता है, वह कहलाता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब इस उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो है 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। नंबर 1 तो होता है कि उत्सर्जी पदार्थ, अर्थात हमारे शरीर से निकल क्या रहा है। दूसरा आता है कि इसको निकालने वाला पार्ट्स कौन सा है, यानी कि इस पदार्थ को कौन सा अंग जो है बाहर निकाल रहा है। तो ये दोनों मिलकर के जो है एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जन अंग, वैसे तो हमारे पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से उत्सर्जी अंग की जो चर्चा होगी वह होगी वृक्क की, जिससे जो है नेफ्रॉन के द्वारा जो है यूरिया जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे शरीर से, जैसे कि आपने देखा होगा पसीना। जी हाँ, पसीना जो है ये उर्दू का शब्द है, पसीना है। सीबम, इसके अलावा जो है नमक, ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है हमारे शरीर से निकलता है। और इसका निकलने का जो अंग है वह है हमारी त्वचा। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें जो है हमारी त्वचा, हमारी स्किन से जो है ये निकलती हैं। आप देखिएगा, अभी गर्मी का सीज़न है, बॉडी पर जो है पसीना रहता है और इस पसीने में क्या रहता है, नमक। पसीने का टेस्ट शायद कभी आपके मुंह में गया हो, तो वो जो है किस प्रकार से होता है, वह होता है नमकीन। अब इसमें एक पदार्थ है जिसका नाम है सीबम। तो सीबम क्या होता है कि जो हमारी नाक होती है, इस नाक के ऊपर जब भी आप स्पर्श करें तो इस प्रकार से आपको कुछ चिपचिपा मटेरियल जो है यहाँ से निकलेगा।
तो इस चिपचिपे पदार्थ को हम लोग कहते हैं सीबम। तो ये 3 चीज़ें जो है हमारी स्किन से जो है, बॉडी से जो है निकलती हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो CO2 जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ जो है कुछ मात्रा में जल वाष्प, साथ में जो है बलगम। तो ये तीनों चीज़ें जो है यह हमारे प्रमुख रूप से लंग्स यानी कि फेफड़ों से निकलती हैं। ये हमारे फेफड़ों के द्वारा निकलने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं। श्वसन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 जो है यह जो है हमारी लंग्स से जो है बाहर निकलती है। जलवाष्प के साथ साथ जो है बलगम। आपने देखा होगा कभी कभी जो है हमें जब जुकाम हो जाता है तो जुकाम के समय हमारे शरीर से जो है कफ निकलता है, उसी कफ को जो है हम क्या कहते हैं, बलगम जो है कहा जाता है। इसके साथ अगर हम देखें बड़ी आंत, हमारे जो उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत, चूँकि इससे भी जो है शरीर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो बड़ी आंत से जो निकलता है वह है अनपचा भोजन। जी हाँ, अनपचा हुआ जो भोजन होता है वह हमारी बड़ी आंत से जो है बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग जो है काइल कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, काइल। इसके बाद में हमारा जो लीवर यानी कि यकृत है, यकृत से भी जो है ये भी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है और ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का जो है कार्य करता है। और प्रमुख उत्सर्जी अंग जिसकी चर्चा हम इस पाठ के अंतर्गत करने वाले हैं वह है वृक्क यानी कि हमारी किडनी। तो हमारी किडनी से जो है इसमें से जो बाहर निकलता है वह निकलता है यूरिया, जो पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और यही प्रमुख उत्सर्जी जो अंग है जिसके विषय में इस पाठ में हमें विस्तार से पढ़ना है।